हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल प्यारेस द फ्यूचर एकेडमी में। आज हम लोग बात करेंगे समानुपात की। जो चैप्टर हम लोगों का चल रहा है अनुपात समानुपात। अनुपात क्या होता है हम जान चुके हैं, और अनुपात से रिलेटेड कितने प्रकार के क्वेश्चन डीएलएड थर्ड सेमेस्टर में बन सकते हैं उसको भी हमने देख लिया है। आज हम बात करेंगे समानुपात की, और समानुपात से जो रिलेटेड क्वेश्चन है उसकी बात करेंगे। फिर आपको अनुपात और समानुपात जो मिक्स करके क्वेश्चन पूछता है उसकी भी बात करेंगे। तो टॉपिक वाइज टॉपिक हम पूरे एक तरफ से जितने भी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है सभी लेंगे। जल्दबाजी आप लोग बिल्कुल भी मत करिएगा कि अभी ये चीज़ नहीं पढ़ाया गया, वो चीज़ नहीं पढ़ाया गया। जब अनुपात समानुपात खत्म हो जाएगा तब आपको कभी कोई ऐसा क्वेश्चन बचेगा नहीं, या कोई ऐसा प्रकार नहीं बचेगा जो डीएलएड थर्ड सेमेस्टर में आ सकता हो और आपको पढ़ाया नहीं गया हो। तो आप धैर्य रख के आज की क्लास लीजिए। देखिए क्या है, सबसे पहले हम बात करेंगे कि समानुपात क्या होता है। प्रोपोर्शन, इसका जो डिफिनेशन होती है दोस्तों वो है कि जब दो अनुपात आपस में बराबर हो। क्या होता है कि जब दो अनुपात आपस में बराबर होते हैं तो उसको समानुपात कहते हैं। सपोज दैट मान लेते हैं कि माना दो अनुपात, एक अनुपात ए अनुपात बी है और दूसरा अनुपात सी अनुपात डी है। अगर ये दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब ये समानुपाती हैं। क्या है? समानुपाती हैं। और जब अगर दो अनुपात आपस में बराबर रहें दोस्तों तो आप उसको इस प्रकार लिख सकते हैं। जब दो अनुपात आपस में बराबर रहें तो इसको हम लिख सकते हैं ए अनुपात बी, और ये जो है ये इक्वल का साइन है, इसकी जगह पे हम समानुपात का साइन लगा सकते हैं। देखिए ये समानुपात का साइन होता है। ये जो दो बिंदी रहती है ये अनुपात का साइन रहता है। अब यही जब दो बिंदी डबल हो जाए, दो दो चार हो जाए, चार बिंदी इस प्रकार से आपको दिखे तो उसका मतलब होता है समानुपात। ठीक है, तो जब दो अनुपात आपस में बराबर होते हैं तो उसको हम समानुपात बोलते हैं। और ये जो बिंदी होती है, ये जो समानुपात होता है, समानुपात का मतलब भी होता है बराबर। तो कहीं अगर बराबर लिखा है दोस्तों तो आप उसको समानुपात इस प्रकार लिख सकते हैं, और कहीं अगर इस प्रकार लिखा है तो आप उसको इस प्रकार लिख सकते हैं। जहां जैसी जरूरत रहेगी हम वैसा करेंगे। इक्वल का निशान की जरूरत पड़ेगी तो इक्वल लगा देंगे, अगर समानुपात के चिन्ह की जरूरत रहेगी तो समानुपात लगा देंगे। इसका जो एक सूत्र बहुत ही पॉपुलर है और इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। आपका ये मान लीजिए, ये जो अब आज की क्लास है, एक क्वेश्चन आपका आना है डीएलएड में, एक नंबर का पक्का आएगा। देखिए कैसे, जो ये होता है ना, ये होता क्या है दोस्तों कि जो बाहर वाले पद रहते हैं, ये देखिए जो बाहर वाला पद है ये इनका आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब बाहर वालों को एक साथ कर देते हैं और अंदर वालों को एक साथ कर देते हैं। समझ में आ गया है ना? बाहर जो बाहर है उनका मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो अंदर है उनका मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसको मैथ की भाषा में कैसे बोलते हैं? इसको बोलते हैं वाह पदों का गुणनफल बराबर, ये बाहर है तो इसको हम बोलेंगे वाह, तो वाह पदों का गुणनफल बराबर होगा दोस्तों किसके? अंतः पदों के। वाह पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल या अंतः पदों का गुणनफल, मध्य पदों का गुणनफल। ये आप लोग याद रखिएगा, या रट लीजिए एकदम कि जब भी कोई समानुपात में दे, इस प्रकार से कोई क्वेश्चन दे तो आप याद कर लीजिए बाहर का गुणा होगा, अंदर का गुणा होगा। बस बाहर का गुणा, अंदर का गुणा। और सूत्र क्या होता है? वाह पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। तो इसको दोस्तों कैसे लिख सकते हैं? ए मल्टीप्लाई डी, मतलब a मल्टीप्लाई डी बराबर b मल्टीप्लाई सी। b और c का मल्टीप्लाई होगा तो b मल्टीप्लाई c। ये होता है वाह पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। ठीक है, अब इससे इतना समझ गया। अब वो हम क्वेश्चन लेते हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछा ही गया। सबसे उसी से पहले स्टार्ट करते हैं कि इस प्रकार इस सूत्र में कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम उस क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए दोस्तों, अब ये दो क्वेश्चन आपके सामने हैं और ये दोनों क्वेश्चन डीएलएड थर्ड सेमेस्टर में पूछे गए क्वेश्चन हैं। एक साल ये पूछा गया है, एक साल ये। आप अगर अनसॉल्व जिसके पास हो वो अनसॉल्व खोल के देख सकता है कि दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं कि नहीं। तो चलिए देखिए क्वेश्चन में क्या है, पढ़िए पहले। यदि 8 है x, व 18 समानुपाती में हो तो x का मान बताइए। अब पहले ही बोल दिया कि अगर ये नंबर दिया है और ये किस में होनी चाहिए? समानुपाती में है, तो x का मान ज्ञात करना।
कोई दिक्कत नहीं। देखिए सबसे पहले इसको कैसे करेंगे, इसको समानुपाती में बनाएंगे। समानुपाती में बनाने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, 8:x, जिस सीरीज में ये दिया गया है उसी सीरीज में जाएंगे और जो अनुपात और समानुपात का चिन्ह होता है वैसे लगाते जाएंगे। तो पहले दोनों के बीच में अनुपात का साइन होता है, फिर क्या होता है, समानुपात का साइन होता है, तो समानुपात का हम साइन लगा देंगे। उसके बाद लास्ट के दोनों पदों में क्या होता है, अनुपात का साइन, तो ये अनुपात का साइन लगा देंगे। ठीक है, ये 18 आ गया। इतना करने के बाद जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है, क्या फॉर्मूला पढ़े हैं, वाह पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल, वही यहीं पे लिखेंगे, लिख देंगे वाह पदों का गुणनफल बराबर क्या होता है, मध्य पदों का गुणनफल, ये सूत्र होता है। तो ये हमने कर दिया। अब देखिए वाह पद कौन कौन से हैं, वाह पद इसमें ये 8 है और 18, ये दोनों वाह पद है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 8 × 18 हो जाएगा दोस्तों। अब यहां पे देखिए मध्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य, ये दोनों मध्य में है, तो x × x, इतना कर लेंगे। अब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 18 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो 18 × 8 = 144 बराबर x और x का मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, x²। अब हमको देखिए x का मान चाहिए ना, x² का मान नहीं चाहिए, किसका मान चाहिए, x का मान चाहिए। इसका मतलब x का मान चाहिए, तो ये 2 को जो पावर में लगा है इसको हमको इस तरफ ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो कर दीजिए ट्रांसफर। और याद रखिएगा जब कभी भी स्क्वायर ट्रांसफर होता है वो दूसरी पक्ष में जाता है, तो जो जिस पक्ष में जाएगा, जिधर जाएगा उसको वो वर्गमूल में कर देता है, अंडर रूट में। तो जब ये x² इधर आएगा तो यहाँ पे देखिए, जब ये x² को हम इधर ट्रांसफर करेंगे तो जो 144 है ये किस में हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा, और बराबर क्या हो जाएगा, x। ठीक है, अब 144 का वर्गमूल आप निकाल दीजिए, आपको आसानी से 144 का वर्गमूल निकालना आता है, जैसे एलसीएम करते हैं, गुणनखंड करते हैं, वैसे इसको कट कर देंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 7 बार जाएगा। देखिए ये वर्गमूल निकालने का हम तरीका बता दे रहे हैं आपको, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 7 और ये 2 बार, फिर ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा तो ये आएगा 36 आएगा, 36 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, 18 आएगा, 18 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, 9 आएगा, 9 भी 3 से डिवाइड होगा, 9 जो है 2 से नहीं होगा 3 से होगा, कितनी बार में, 3 टाइम्स में। अब ये 3 है तो ये 3। अब वर्गमूल का रूल ये होता है दोस्तों कि जोड़ा बनाते हैं, क्या करते हैं, जोड़ा बनाते हैं, बिना जोड़ा का काम नहीं हो सकता। तो इसमें क्या करते हैं, जोड़ा बनाते हैं, और इन दोनों एक जोड़ा में से, अब देखिए जोड़ा किसको बोलते हैं, जोड़ा किसी एक को बोलेंगे नहीं, अगर हम हैं, हमारे साथ कोई है, 2 लोग हैं, तब उसको हम बोलेंगे जोड़ा। तो ये जोड़ा होगा कि नहीं, देखिए 2 है, 2 का 1 जोड़ा बनता है, 2 लोगों से मिलकर 1 जोड़ा बनता है, जिसको कपल भी बोलते हैं। तो ये देखिए इन दोनों जोड़ों में से 1 निकलेगा तो 1 2, इन दोनों 2 में से 1 2 निकल जाएगा तो यहाँ पर 2, इन 3 में से 1 3 निकलेगा तो यहाँ 3। अब ये जो जोड़ा में से 1 जोड़ा बाहर आया है दोस्तों, इसको क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो आंसर होता है वही वर्गमूल हो जाता है। तो 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 4 होगा, 4 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 12 होगा। तो जो x का मान आ रहा है दोस्तों वो कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे जो हमसे पूछा था, अगर ये समानुपाती में हो तो x का मान निकालिए, तो x का मान कितना आ गया, 12 आ गया। सोचिए इसमें कुछ था, कुछ नहीं था। हम यहाँ पर समझाने में देखिए टाइम लगा है, आपको अगर ये पता है तो आपको लगाने में बमुश्किल 30 से 35 सेकंड लगेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगेंगे सॉल्व करने में। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने में 30 से 35 सेकंड लगेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। अब देखिए अगला क्वेश्चन, 4 समानुपाती पदों में मध्य पदों का गुणनफल 36 है, यदि वह पदों में एक पद 3 हो तो दूसरा पद, सेम यही क्वेश्चन है, बस पूछने का तरीका बदल दिया है। आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि जब भी कभी क्वेश्चन, कहीं भी आप पेपर दे रहे हो, क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन को दिमाग से पहले पढ़ा करिए। क्वेश्चन बड़ा है छोटा है ये देखकर आप डरिए नहीं, क्वेश्चन को पहले पढ़िए और समझने की कोशिश करिए कि क्वेश्चन में दिया क्या है, पूछा क्या है। 2 चीज का हमेशा, गणित पढ़ते वक्त आप हमेशा 2 चीज का विशेष ध्यान रखेंगे, दिया क्या है, पूछा क्या है। अगर ये दोनों चीज आप कैप्चर कर ले गए तो फिर आपको वो क्वेश्चन 50% तो आप वहीं सॉल्व कर लेंगे, दिया क्या है, पूछा क्या है। अगर इस क्वेश्चन में क्या दिया है वो आपको पता चल जाए और क्या पूछा है इतना पता चल जाए तो आप क्वेश्चन कर लेंगे। देखिए इसमें क्या है,
4 समानुपाती पदों में मध्य पदों का गुणनफल 36 दे दिया है। जो दिया है उसको दोस्तों लिख दो, तो ये दे दिया है मध्य पदों का गुणनफल। मध्य पदों का गुणनफल कितना दे दिया है? 36 दे दिया है, 36 लिख दो। वाह पदों में एक पद 3 है। जो वाह पद होते हैं बाहर का, ये देखिए मध्य पदों, जो दोनों मध्य पद होते हैं ये, इनका गुणनफल दे दिया है 36, इसकी जगह पे 36 दे दिया है। अब ये बोला है कि जो वाह पद होते हैं, वाह पद में 2 पद होते हैं, एक ये, इन दोनों में से कोई एक पद का मान कितना दे दिया है? 3 दे दिया है। तो वाह पदों में एक पद का मान, वाह पदों में एक पद का मान, एक पद का मान कितना दिया है? 3 दिया है। तो दूसरा पद हमको निकालना है, कोई दिक्कत नहीं, तुरंत ये सूत्र जो है, इस सूत्र को कॉपी पेस्ट करना है यहां आप लोगों को। चलिए हम कर देते हैं, वाह पदों का गुणनफल बराबर होता है मध्य पदों के गुणनफल के। ये बराबर होता है। अब यहां से देखिए, वाह पदों का गुणनफल में 2 टर्म आएंगे ना, 2 टर्म आएंगे, उसमें से एक टर्म का मान दे दिया है दोस्तों 3, एक टर्म का मान दे दिया है 3 और दूसरे का नहीं पता है, तो हम इस क्वेश्चन के ऊपर में ही मान लेंगे, माना दूसरा पद कितना है? x मान लेंगे। कितना मान लेंगे? माना दूसरा पद, वाह पद का दूसरा पद x मान लेंगे, तो ये x का मल्टीप्लाई हो जाएगा, बराबर। अब मध्य पदों का गुणनफल यहां साफ साफ दे दिया है कितना? 36 है, आप 36 कर दीजिए। अब आपको x का मान निकालना है। बताइए कितना सिंपल हो गया ये क्वेश्चन, कितना सिंपल हो गया। अब इस 3 को क्या करेंगे दोस्तों? उस तरफ ट्रांसफर करेंगे, तो x बराबर 36 और ये 3 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो ये डिवाइड में। अब 3 से क्या कर दीजिए? 36 को डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो जो x का मान आएगा दोस्तों, वो x का मान आ जाएगा 12। ठीक है, अब x का मान 12 आ गया। अब सुनिए, अब आपको चेक करना है कि क्या जो x का मान हमने निकाला है, क्या यह सही है कि गलत है। आपको अगर चेक करना है कि जो x का मान हम निकाले हैं, आप एग्जाम टाइम में अपना आंसर भी चेक कर सकते हैं। कैसे? अगर x का मान हमने 12 निकाल दिया और हमको चेक करना है कि जो x का मान निकाले हैं वो सही है कि गलत है, तो कुछ करना नहीं आपको, ये जो वाह पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल होना चाहिए। तो हमारे पास वाह मध्य पदों का गुणनफल बराबर 36 दे दिया है, इसका मतलब वाह पदों का गुणनफल भी 36 होना चाहिए। तो वाह पदों में एक पद 3 है और दूसरा पद हम निकाले हैं 12। अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर 36 आ जाता है तो x का मान हमने सही निकाला है। अगर 3 और 12 का मल्टीप्लाई करने पर 36 नहीं आता है तो हमारा कुछ ना कुछ गलत है। तो 12 का जब मल्टीप्लाई दोस्तों 3 में करेंगे तो कितना आता है? 36। तो इसका मतलब जो वाह पद का गुणनफल भी 36 आ रहा है, मध्य पद का गुणनफल भी 36 आ रहा, इसलिए हमारा जो आंसर है वो सही है। इस प्रकार का क्वेश्चन मतलब हर बार ही कह सकते हैं कि हर बार एक क्वेश्चन पूछा, तो इसको विशेष तौर से आप लोग देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम अगले टाइप की बात करते हैं। चलिए दोस्तों, अब आप लोगों के सामने एक नया क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को करने के तरीके 2 हैं। इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले हम कुछ चीज़ थ्योरी है जिसको समझना जरूरी है, आपके सिलेबस में दी गई है। दिया गया है अनुलोम और प्रतिलोम, मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शन एंड इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन, इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होते हैं। अनुलोम का क्या मतलब होता है, आप ऐसे थ्योरेटिकल समझिए। अनुलोम वो होता है कि एक वस्तु का दाम हम बढ़ा रहे हैं तो दूसरी चीज़ ऑटोमेटिक बढ़ जाए। जैसे हम कुछ बोले हैं, जैसे इसी क्वेश्चन में देख लीजिए कि 4 मीटर कपड़े का मूल्य हम दे दिए 316 रुपये, कि अगर हम 4 मीटर कपड़ा खरीदेंगे तो 316 रुपये हमको देना पड़ेगा। तो हम 15 मीटर कपड़ा खरीदेंगे तो 316 से कम देना पड़ेगा कि ज़्यादा? खुद सोचिए, 4 मीटर खरीद रहे हैं तो 316 रुपये दे रहे हैं, अब 15 मीटर खरीदेंगे तो कितना देंगे? जाहिर सी बात है 316 से ज़्यादा देंगे ना। तो यहाँ पे वही चीज़ समझना है। देखिए ये अनुपात बढ़ रहा है, इस अनुपात बढ़ रहा है, इधर ये अनुपात बढ़ रहा है, इधर ये अनुपात बढ़ रहा है। तो जाहिर सी बात है अगर इसके बढ़ने से ये मूल्य बढ़ रहा है तो इसके बढ़ने से ये मूल्य बढ़ेगा कि नहीं, और ज़्यादा होगा। तो बस यही, तो इसकी जो डिफिनेशन होती है कि अगर एक के अनुपात बढ़ने से दूसरा अनुपात भी बढ़ जाए, या
एक अनुपात घटने से दूसरा अनुपात भी घट जाए उसको बोलते हैं अनुलोम। जैसे अगर यहाँ पर 4 मीटर कपड़ा है तो 316 रुपए, अब 4 मीटर से ज़्यादा लेगा तो 316 से भी ज़्यादा होगा, कम नहीं होगा, गलती से भी कम नहीं हो जाएगा कि 4 मीटर कपड़ा ले रहा है तो 316 रुपए दे रहा है, अब 10 मीटर कपड़ा लेगा तो 316 से कम देगा, ऐसा तो नहीं है। अगर वो कम देता तो वहां पर प्रतिलोम हो जाता, लेकिन 4 मीटर लेगा तो इतना रुपए दे देगा, और 4 मीटर से ज़्यादा लेगा तो 316 से ज़्यादा देगा। मतलब ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है, इसका मतलब ये अनुपात किस में है, अनुलोम में है, अनुलोम। दूसरा प्रतिलोम। प्रतिलोम का क्या मतलब होता है, प्रतिलोम का मतलब होता है कि अगर एक का मान बढ़े, एक अनुपात का मान बढ़ने से दूसरे अनुपात का मान कम हो जाए। जैसे कोई काम है, अगर मैं अकेला डीएलएड का जो 3rd सेमेस्टर का कोर्स है मैथ का, मैं अकेला अगर उसको 20 दिन में कंप्लीट करता हूँ, समझिएगा, मैं अकेला 20 दिन में कंप्लीट कर रहा हूँ, अगर यहीं पे एक और सर आ जाए और 2 लोग मिलके पढ़ाएं, 1 घंटा वो पढ़ाएं 1 घंटा हम, तो बताइए आपका सिलेबस जल्दी कंप्लीट होगा कि लेट में कंप्लीट होगा? आप बोलेंगे जल्दी कंप्लीट होगा। तो यहाँ पे समझिए, जब मैं एक था, यहाँ पे देखिए मैं एक था तो 20 दिन ले रहा था, अब हम लोग 2 लोग हो गए हैं तो कितने दिन लेंगे? जाहिर सी बात है इससे तो कम दिन लेंगे ही लेंगे। इसका मतलब जो होगा ये प्रतिलोम में आ जाएगा। एक अनुपात बढ़ रहा है तो दूसरा अनुपात घटेगा, लेकिन यहाँ पर देखिए 4 मीटर था, 4 मीटर के लिए वो 316 रुपए दे रहा था, तो ये 15 मीटर के लिए कितना देगा? ये बढ़ा है तो जाहिर सी बात है ये भी बढ़ेगा। तो जब बढ़ता है तो देखो बढ़े या घटे सेम अनुपात रहना चाहिए, या तो बढ़े या तो घटे। अब यहाँ पर देखिए ये भी तो हो सकता था 4 मीटर का 316 रुपए है तो 2 मीटर का कितना है, तो यहां से ये घटा है ना, तो इसका मतलब ये भी घटेगा, ये भी घटेगा। तो जब बढ़े या घटे सेम अनुपात में तो अनुलोम, और एक बढ़े, देखिए यहाँ 1 से हम 2 हुए, लेकिन जो हमारा काम है वो तो घट गया ना। अब हम अकेले 20 दिन में कंप्लीट कर रहे थे, अब हम 2 लोग हो गए हैं तो जाहिर सी बात है 10 दिन में कंप्लीट करेंगे या उससे कम में कंप्लीट करेंगे। ये तो निश्चित है कि 2 लोग होने से हम कम में कंप्लीट करेंगे। अब आप ये मत तर्क देने लगिएगा कि सर आप 2 लोग हो जाएंगे तो आपस में बात करने लगेंगे, ये तर्क नहीं यहाँ पे चलेगा, क्योंकि ये मैथ है। तो 2 लोग रहेंगे तो अगर ये है तो देखिए ये उल्टा निशान हो जाएगा। यही होता है अनुलोम प्रतिलोम। अगर सेम है, जैसे ये देखिए ये अनुपात बढ़ा तो ये भी अनुपात बढ़ेगा, तो दोनों का जो चिन्ह रहेगा वो सेम डायरेक्शन में रहेगा। बस इतना ध्यान रखिएगा, जब दोनों बढ़े तो दोनों का डायरेक्शन चेंज रहेगा। और ये ध्यान रखिएगा इसको सीधा तीर बोलते हैं। सीधा तीर क्यों बोलते हैं? देखने में तो ये उल्टी तीर लग रही है, ये सीधी तीर लग रही है, लेकिन नहीं, ये बता रहे हैं कि सबसे पहले 4 को लिखेंगे हम 15 को लिखेंगे। जब अनुपात में लिखेंगे तो हम इसको पहले लिखेंगे 4:15, और ये चिन्ह हमको ये दिखा रहा है कि इसमें पहले हम x को लिखेंगे, फिर हम किसको लिखेंगे? 20 को। तो इसको उल्टा चिन्ह बोलते हैं और इसको प्रतिलोम का चिन्ह बोलते हैं। ये प्रतिलोम का चिन्ह है, ठीक है, और ये जो है दोस्तों ये अनुलोम का चिन्ह है। तो जब एक इस अपोजिट डायरेक्शन में रहे, एक बढ़े दूसरा घटे, तो ये और ये दोनों चिन्ह रहेगा, जैसे इसमें देखिए, और सेम अनुपात में रहेगा। जब अनुलोम की कंडीशन होगी तो ये कंडीशन बनेगी, और जब प्रतिलोम की कंडीशन होगी दोस्तों तो ये कंडीशन बनेगी। दोनों क्वेश्चन का हम बात करेंगे, पहले हम अनुलोम की बात करें। देखिए थ्योरी अगर नहीं समझ में आ रही, थ्योरी पूछेगा नहीं आपसे, बस समझ लेना, समझ गए तो ये सही है, नहीं तो कोई बात नहीं। उम्मीद है समझ तो आया ही होगा। अब चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये दिया गया है कि 4 मीटर कपड़े का मूल्य 316 रुपए दिया है, तो 15 मीटर कपड़े का मूल्य निकालिए। तो इसको करने के 2 तरीके, एक तो अनुपात समानुपात से आप कर सकते हैं, दूसरा रूल एक नियम होता है जो आप लोग बचपन से पढ़े होंगे, उससे भी दोनों रूल देखेंगे। पहले इसको देखिए, यदि 4 मीटर कपड़े का मूल्य 316 रुपए है तो 15 मीटर कपड़े का मूल्य, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें किसकी बात की गई है? कपड़े की बात की गई है और मूल्य की बात की गई है ना। तो एक तरफ लिखिए कपड़ा, एक तरफ लिख दीजिए आप कपड़ा, और दूसरी तरफ लिख दीजिए आप मूल्य। एक तरफ आपने कपड़ा लिख दिया, दूसरी तरफ मूल्य लिख दिया। अब 4 मीटर कपड़ा है तो यहाँ पर लिख दीजिए 4, और कपड़ा को मीटर में डिनोट कर दीजिए, और मूल्य किस में है? रुपए में है, तो मूल्य को रुपए में डिनोट कर दीजिए। बस
4 मीटर कपड़ा है तो 316 रुपए दे रहा है, सेम ऐसे लिख दीजिए। अब 15 मीटर कपड़ा ले रहा है तो 15 मीटर, इसका मतलब ये अब बस यही सोचना है कि 4 मीटर ले रहा, बस इतना आपको सोचना है कम होगा कि ज़्यादा होगा। 4 मीटर कपड़ा तो 316, 15 मीटर हम कपड़ा लेंगे तो हमको जाहिर सी बात है ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, तो मान लो x पैसा देना पड़ेगा। अब चिन्ह किसका रखेंगे, ओ सॉरी, ये जो तीर है तीर कैसे लगाएंगे, ये सेम अनुपात में है ना, तो इसको ये नीचे कर देंगे, और इसके बढ़ने से ये भी बढ़ रहा है तो इसको भी नीचे कर देंगे। ठीक है, अब इसको यही चीज को हम मान लेंगे, माना 15 मीटर कपड़े का मूल्य जो है 100 रुपए होगा। यहां पे मान लेना है, माना 15 मीटर कपड़े का मूल्य, माना 15 मीटर कपड़े का मूल्य 100 रुपए है। कितना है, मान लेते हैं माना 15 मीटर कपड़े का मूल्य 100 रुपए है। अब देखिए कैसे, तो ये जो चिन्ह है इस चिन्ह के अनुसार हम चलेंगे। ये चिन्ह ये बताता है कि पहले ये रास्ता दिखा रहा है। आप देखिए जब कोई रास्ता इसी तीर से ही तो दिखाता है ना कि ये रास्ता इधर जाएगा कि सीधा जाएगा किधर जाएगा, तो ये रास्ता ये बता रहा है कि सबसे पहले 4 आएगा फिर 15 आएगा, तो इसका मतलब हम पहले 4 लिखेंगे फिर 15 को लिखेंगे, और ये समानुपात चल रहा है तो ये इक्वल का साइन हम लगा सकते हैं। ये बता रहा है कि 316 आएगा पहले फिर x आएगा, तो 316 और x। अब यहाँ पर जब भी कभी दो अनुपात आपस में बराबर होते हैं तो क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो x का 4 का मल्टीप्लाई x में और 15 का मल्टीप्लाई 316 में करते हैं, तो कर दीजिए। इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो 4x बराबर 316 का मल्टीप्लाई 15 में करेंगे तो 316 मल्टीप्लाई 15। ठीक है, अब क्या करेंगे, x का मान निकालना है तो 4 को उस तरफ ले जाएंगे, तो x बराबर 316 मल्टीप्लाई 15 और बटे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से देखिए इस 4 से इस 316 को पहले काट दीजिए, 4 सते 28, 7 आएगा, 3 बचेगा 36 हो जाएगा, ये हो जाएगा 79। अब x का मान निकालने के लिए देखिए x बराबर 79 मल्टीप्लाई 15, जब 79 और 15 का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 316। कितना आएगा, 316 रुपए, नहीं सॉरी, ये 316 कैसे आ जाए, 79 और 15 का मल्टीप्लाई कर लीजिए। यहाँ पे देखिए 79 और 15 का 79 और 15 का मल्टीप्लाई, चलिए करते हैं। ये देखिए 5 है, 9 बचे 45, 45 का 5, 4 कैरी करेंगे, 7 बचे 35, 35 4 39 हो गया, और 1 9 जा 9 और 1 7 7 जोड़ देंगे तो 5 9 9 18 8, 1 कैरी करेंगे, 3 1 4 7 4 11, कितना आएगा 1185 रुपये। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आंसर कितना आ रहा है, 1185 रुपये। ठीक है, अब चलिए इस देखिए, अब ये x बराबर कितना आ गया, 1185, मतलब जो है जो 15 मीटर कपड़ा लेंगे उसका आंसर आएगा 1185। ये तो हुआ अनुपात समानुपात से। एक नियम हम और बता दे रहे हैं, उससे भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए कैसे, जब भी कभी इस प्रकार के क्वेश्चन हो जो पूछा रहे, माना 15 मीटर कपड़े का मूल्य क्या होगा, तो पहले मान लीजिए माना 15 मीटर कपड़े का मूल्य बराबर x, या कुछ ना करिए पहले ऐसे लिखिए, 4 मीटर कपड़े का मूल्य कितना है, 316 रुपये, तो यहाँ लिखिए 4 मीटर कपड़े का मूल्य, 4 मीटर कपड़े का मूल्य कितना है, 316 रुपये, तो बराबर ये हो जाएगा 316 के। अब यहां से 4 मीटर कपड़े का मूल्य 316 है, तो आप 1 मीटर कपड़े का निकालेंगे, इसी को बोलते हैं ऐकिक नियम। 1 मीटर कपड़े का मूल्य निकालेंगे तो 1 मीटर कपड़े का मूल्य, जब दोस्तों 4 मीटर कपड़े का मूल्य 316 रुपये है तो 1 मीटर निकालेंगे तो क्या करेंगे, इस 4 से इसको 316 को आप डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इससे डिवाइड करेंगे तो अभी डिवाइड यहाँ पर हमने किया, कितना आया, 79 आया है, तो इसका मतलब 1 मीटर का जो कपड़ा है वो 79 रुपये का मिलेगा। अब हमको खरीदना कितना है, 15 मीटर कपड़ा। अब 1 मीटर 79 रुपये में मिल रहा है, तो 15 मीटर कितने का मिलेगा, तो 15 और 79 का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे 15 मीटर कपड़े का मूल्य, तो 15 मीटर कपड़े का मूल्य क्या हो जाएगा, 79 मल्टीप्लाई 15। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आया था, 1185।
ठीक है। तो इस प्रकार से भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं और इस प्रकार से भी क्वेश्चन कर सकते हैं। आपको जो आसान लगे आप एग्जाम में वो करिएगा। ये नहीं कि हमारे में अनुलोम अनुपात समानुपात है तो उसी से करेंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। आप वहाँ पर देखिए एग्जाम में आपको कोई ये विधि नहीं बोलेगा कि इस विधि से करना है, इस विधि से। आपको ये उपयुक्त लग रही है तो इससे करिए, अगर ये आसान लग रहा है तो आप इससे करिए। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए दोस्तों, एक अगला क्वेश्चन है। यदि एक कारीगर 6 दिन की एक कारीगर है उसकी 6 दिन की मजदूरी 1350 रुपये है, तो 28 दिन की मजदूरी ज्ञात करिए। कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो बनाते हैं हम उसको बना लेंगे। 2 नाम दिए गए, एक कारीगर दिया गया है, ठीक है, मतलब एक कारीगर क्या दिन दिया गया है और मजदूरी दिया गया है। तो इसमें 2 कॉलम बनाएंगे, एक दिन की और एक मजदूरी की। 2 कॉलम हमने बना लिया, दिन और मजदूरी की, ठीक है। अब यहां पे ध्यान से देखिए, 6 दिन के नीचे 6 कर दीजिए। कितनी मजदूरी 1350 कर दीजिए। इसका मतलब सीधे मतलब ये है कि 6 दिन की मजदूरी 1350 रुपये है। अब दूसरा जो मेथड हमने बताया तो वहां पर क्या करते हैं आप, 6 दिन की मजदूरी बराबर 1350 रुपये, इसलिए 1 दिन की मजदूरी निकालेंगे। तो 1 दिन की जब मजदूरी निकालते तो 6 से क्या कर देते, सबसे पहले इसको डिवाइड कर देते तो कुछ आंसर आ जाता। तो 1 दिन की मजदूरी हो जाती सपोज दैट 20 रुपये आ गई, 1 दिन की मजदूरी आ गई 20 रुपये। अब हमको कितने दिन की मजदूरी चाहिए थी, 28 दिन की। तो 1 दिन की मजदूरी 20 रुपये, तो 28 दिन की मजदूरी 20 × 28 बराबर आंसर हो जाता उस नियम से। लेकिन इस नियम से देखिए, 6 दिन की मजदूरी 1350 रुपये, तो 28 दिन की मजदूरी, ये देखिए यहाँ पे लिखेंगे 28। अब यहाँ पे सोचिए आप, तो 28 दिन की मजदूरी 100 रुपये होगी, लेकिन चिन्ह कैसा रहेगा, तीर किधर रहेगा। देखिए 6 दिन की मजदूरी है तो 28 रुपये, 6 दिन की मजदूरी 1350। अब ये देखिए दिन बढ़ा है, यहाँ पे 6 दिन है, यहाँ पे 28 दिन है, तो ये बढ़ा है। तो क्या इसके बढ़ने से ये भी बढ़ेगा? तो 6 दिन की मजदूरी 1350 रुपये है, तो जाहिर सी बात है 28 दिन की मजदूरी ज़्यादा होगी। इसका सीधे मतलब है कि इसके बढ़ने 6 से ये 28 हुआ, तो ये 1350 से ये भी ज़्यादा होगा, इसलिए इसका भी चिन्ह क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा। लेकिन अगर इसी का उल्टा, इसके बढ़ने से ये 6 से 28 होता और इसके बढ़ने से ये घट जाता, तो चिन्ह हम इसका चिन्ह उल्टा कर देते। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे मान लेंगे, ये माना क्या है, माना 28 दिन की मजदूरी x है, तो इसको लिखेंगे माना 28 दिन की मजदूरी बराबर x रुपए, ठीक है। माना 28 दिन की मजदूरी बराबर x रुपए, तो ये 6/28 कर देंगे, बराबर करेंगे 1350/x। जब भी दो अनुपात आपस में बराबर होते हैं तो तिर्यक गुणा करते हैं, तो x का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें। तो देखिए ये 6x हो गया और ये 1350 मल्टीप्लाई कर कितना करेंगे 28, ठीक है। x का मान निकालने के लिए दोस्तों 6 को उस तरफ ले जाएंगे, तो देखिए इधर, तो x बराबर हो जाएगा 1350 मल्टीप्लाई 28, 1350 मल्टीप्लाई 28, और यहाँ पर ये दिया गया है 6 से डिवाइड कर दीजिए। अब देखिए 2 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से ये भी डिवाइड होगा, कट कर दीजिए। 2 3 जा 6 हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 14 हो गया, 14 हो गया। अब 3 से इसको डिवाइड करिए, देखिए ये 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 चौक 12, 1 बचेगा 15 हो जाएगा, 3 5 जा 15, तो ये हो जाएगा 450। तो x का मान जो आ गया वो आ गया 450 मल्टीप्लाई 14, ठीक है। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करिए, आंसर आ जाएगा। देखिए मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 45 मल्टीप्लाई 14, 4 पंचे 20, 0 4 कैरी करेंगे, 4 चौक 16, 16 4 हो जाएगा कितना 20 हो जाएगा, सॉरी 4 पंचे 20, 0 4 कैरी करेंगे, 4 चौक 16 और 2 18 होगा, ठीक है। ये 180 हो गया। 1 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 5 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 4 आएगा, 0 8 5 13 का 3, 1 कैरी करेंगे 2 हो जाएगा 630 रुपये। तो x बराबर कितना आ गया दोस्तों 630। अब ये 630 आंसर नहीं आया है, ये देखिए ये 0 बच गया था ना, इस 0 को हमने इस मल्टीप्लाई में शामिल नहीं किया था, तो इस 0 को भी शामिल कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा 6300। तो इसका मतलब जो 28 दिन की
उसकी पेमेंट मिलेगी, मजदूरी मिलेगी, वो कितना मिलेगी? 6300 रुपये। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे का क्वेश्चन हम देखते हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन, 20 पंप किसी टैंक को 12 घंटे में खाली कर सकते हैं, तो यदि 45 पंप लगा दिए जाए तो कितने घंटे में खाली हो जाएगा? मतलब ये किसके क्वेश्चन कहने का मतलब है कि कोई टैंक है, सपोज दैट ये एक टैंक है, ठीक है, इस टैंक में 20 पंप लगे हुए हैं। कितने पंप लगे हुए हैं? 20 पंप लगे। एक पंप यहाँ ऐसे करते हुए 20 पंप टोटल ये लगे हुए हैं। तो 20 पंप लगाने पर कितने घंटे में खाली हो जा रहा है? 12 घंटे में खाली हो जा रहा है। अब इसको चाहिए कि 45 पंप लगा दें। अगर इस 20 की जगह पे हम और पंप लगा दें, मतलब कितने पंप? 45 पंप लगा दें। तो अब ये बताना है आपको कि कितने घंटे में खाली हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है, अगर 20 पंप लगा है तो ये अगर 12 घंटे में खाली हो रहा है, तो ज़्यादा पंप लगा देने से ये कम घंटे में खाली हो जाएगा। सिंपल सी चीज़। जैसे 20 आदमी किसी काम को 12 घंटे में करते हैं, तो 45 आदमी उसी काम को क्या करेंगे? जल्दी खत्म कर देंगे। तो वही चीज़, ये हमेशा सोच लिया करिए आप। तो देखिए, एक तरफ क्या दिया गया है? पंप दिए गए हैं और एक तरफ घंटे दिए गए हैं। तो एक कॉलम में लिख लीजिए पंप, एक कॉलम में लिख लीजिए आप पंप, और दूसरे में लिख लीजिए समय। ठीक है, और समय किस में दिया गया है? आवर में दिया गया है, तो आवर लिख लीजिए। 20 पंप है, टाइम कितना लग रहा है? 12 घंटे। अब ये बोला है 45 पंप लगा दिए जाए, तो 45 पंप लगा रहे, तो ये 45 कर दे रहा है। तो 45 पंप लगाने पर कितने घंटे में खाली होंगे? तो मान लेते हैं x घंटे में खाली होंगे, x घंटे में खाली होंगे। तो अब समझिए, ये तो इसी अनुपात में रहेगा। यहां पर ध्यान दीजिए, इसका मान बढ़ने से इसके मान में देखिए कमी आ जाएगी। अब ये 12 से जो भी x का मान आएगा वो 12 से कम ही होगा, क्योंकि ज़्यादा पंप लग जाएगा तो जल्दी खाली हो जाएगा। तो जल्दी का मतलब 12 से कम। तो इस स्थिति में ये चिन्ह लगेगा प्रतिलोम का। ठीक है, अब इसको लिखेंगे कैसे? तो यहां मान लेंगे माना x घंटे में पंप जो टैंक है वो खाली हो जाएगा। तो मान लेंगे माना x घंटे में पंप खाली हो जाएगा, खाली हो जाएगा। ठीक है, माना x घंटे में पंप खाली हो जाएगा। तो ये देखिए, ये तो ऐसे ही रहेगा 20:15:45 बराबर, इसको हम लिखेंगे, पहले x को लिखेंगे फिर 45 को। चिन्ह ये दिखा रहा है कि पहले ये रास्ता इधर से है, तो पहले x आता है ना, तो इसलिए पहले x को लिखेंगे फिर उसके बाद 12 को लिखेंगे। ठीक है, अब जब दो अनुपात आपस में बराबर होते हैं तो तिर्यक गुणा कर देते हैं। तो तिर्यक गुणा कर दीजिए, 20 का मल्टीप्लाई 12 में कर दीजिए। तो इसको हम हटा देते हैं, टैंक को हटाते हैं। अब आगे सब देखिए, 20 का मल्टीप्लाई 12 में कर दीजिए, 20 मल्टीप्लाई 12 बराबर ये 45 मल्टीप्लाई x, तो ये 45 मल्टीप्लाई x। देखिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 हो जाएगा बराबर 45x। x का मान निकालना है तो 45 को इस तरफ ले आएंगे, इधर लाइए, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 240/45। ठीक है, अब इससे इसको क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। देखिए, 3 से ये डिवाइड होगा, पहले 3 से डिवाइड इसको करिए तो 8 त्रिक 24, 40 हो जाएगा। 3 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, 3 1 जा 3, 15 बचेगा, 3 5 जा 15। ठीक है, अब ये देखिए 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये 5 से डिवाइड होगा तो 5 3 15 होगा। ये भी 5 से डिवाइड हो जाएगा तो 5 1 जा 5, 3 बचेगा, 3 बचेगा तो ये 30 हो जाएगा, तो 5 6 30। तो x का मान जो आ रहा है वो कितना आ रहा है? 16/3। और ये x किस में माने हैं? अवर माने हैं, तो 16/3 घंटा। ठीक है, अब इसी को और सॉल्व करना होगा तो 3 से और डिवाइड कर देना, तो जो आंसर आएगा वो दशमलव में आ जाएगा। ठीक है, तो x का जो मान होगा वो आएगा 16.3 घंटे। मतलब 16.3 घंटे में ये जो है टैंक पूरा का पूरा खाली हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों, ये कुछ क्वेश्चन हैं जो आप लोगों को करना है और इनका कमेंट करके आंसर हमको बताना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन, x का मान निकालना है।
सेकंड क्वेश्चन में भी x का मान निकालना है। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, 10 पुरुष किसी काम को 12 दिन में पूरा करते हैं तो 8 पुरुष उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। जो हमने लास्ट का मेथड बताया उससे हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। आप जो अनुपात और समानुपात के, आप ये मत सोचिएगा कुछ चीज़ें छूट रही है। जब जिस दिन हम ये बोलेंगे कि आज से अनुपात समानुपात कंप्लीट हो गया, तब अगर आपका कुछ बचेगा तो आप हमको कमेंट करके बताइएगा कि सर इस प्रकार का क्वेश्चन आपने नहीं बताया है। ठीक है, अभी जैसे जैसे पढ़ाते जा रहे हैं बस वैसे वैसे क्लास करते जाइए। जो जो हम आपको कह रहे हैं उसको सॉल्व करिए। अनुपात समानुपात कंप्लीट होने के बाद जब आपका एग्जाम आ जाएगा, डेट आ जाएगी, तब हम हर चैप्टर से केवल 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताएंगे। और इतना मुझे उम्मीद है कि उन 5 क्वेश्चन का जो प्रकार होगा उन्हीं में से एक क्वेश्चन पक्का आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आज दोस्तों इतना ही, फिर हम कल की क्लास में जो होगा बात करेंगे। लेकिन आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करिए और कमेंट करके जरूर आंसर बताइए कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है और इनका आंसर क्या होगा। ओके, आप जो कमेंट किया करिए तो आंसर ये बोल दिया करिए पहले का आंसर ये है, सेकंड का आंसर ये, थर्ड का आंसर। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर नहीं डालेंगे तो हम समझ नहीं पाएंगे ना किसका कौन सा आंसर है। तो इसका विशेष आप ध्यान रखिएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।